कम ऑन रेशा, तुम चाहती थी तभी तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ यार। सी, अब हम यहाँ पर अकेले हैं बिल्कुल, तुम और मैं अच्छे से आराम से एंजॉय कर सकते, कोई है भी नहीं हमारे साथ में। आ जाओ, कम ऑन, कम। अरे छोड़ो, व्हाट आर यू डूइंग? अरे जबरदस्ती लगता है बहुत ज्यादा ही पसंद है तुम्हें। हाँ, काम काम काम। दरवाजा खुला है। अरे मुझे ये तो पता था कि तुम आओगी, बट इतना जल्दी आओगी ये आइडिया नहीं था। अब सी ड्रिंक पियो, इससे मजा और भी डबल हो जाएगा, क्योंकि आज मुझे वैसे भी बहुत सारी चीजें फील करनी है। ऑफ कोर्स, मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हें हर एक चीज फील हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बताओ रेशा, तुमने रघु का इतनी बेरहमी से कत्ल क्यों किया? मैम, मैं वहां पर जरूर गई थी, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। झूठ मत बोलो रेशा। मेरे पास 2 विटनेस है जिन्होंने तुमको रघु के कमरे में जाते हुए देखा है। क्या? तुम रघु के साथ कमरे में क्यों गई? वो उसका कत्ल करने, है ना? नहीं, वो रघु मुझे जबरदस्ती लेके गया था। इनफैक्ट उसने मेरे साथ जबरदस्ती भी करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं वहां से बच निकली। आई एम रियली सॉरी बुआ जी। ये सबसे बड़ी गलती ये है कि मैं उस पार्टी में गई। मैं उस पार्टी से निकल चुकी थी। इनफैक्ट मैं तो ऋतु के साथ निकली थी। ऋतु और ऋतु के पापा ने मुझे यहाँ पर ड्रॉप किया। बहुत हो गया, अब मैं तुमसे सच पूछूंगी नहीं, सच उगलवाऊंगी। चलो मेरे साथ, चलो उड़ो। मगर मैंने ये क्या हो रहा है इंस्पेक्टर? आपकी तारीफ? जी, मैं प्रदीप सिन्हा, पेशे से वकील हूं। ऋतु मेरी बेटी है, रेशा की बेस्ट फ्रेंड। क्या मैं पूछ सकता हूं आप यहां किस लिए आए और ये क्या कर रहे हैं? डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले आपकी इजाजत हो तो आपकी बेटी से एक सवाल पूछ सकती हूँ? बिल्कुल, क्यों नहीं। उस रात पार्टी में क्या हुआ था? रेशा मेरे पास बहुत घबराई हुई सी आई थी। उसने मुझे बताया कि रघु ने उसके साथ। बोलो बोलो। फिर मैं रेशा को लेकर वहां से बाहर चली गई और बाहर जाके मैंने पापा को कॉल किया। फिर पापा और मैं रेशा को यहाँ ड्रॉप करके सीधा घर निकल गए और घर जाते ही मैंने रेशा को कॉल किया और पूरी रात हम दोनों फोन पर ही बात करते रहे। हम फिर मिलेंगे मिसेस अवस्थी, लेकिन तब तक तुम दोनों शहर से बाहर नहीं जा सकती। रेशा, जल्दी से नीचे आ जाओ। देखो, मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। आज कॉलेज का पहला दिन है और लेट नहीं होना चाहिए। रेशा, ये लड़की ना मुझे पागल करके छोड़ेगी, जवाब ही नहीं दे रही। लो, मैं यहाँ अपना गला सुखा रही हूँ और ये यहाँ आकर बैठी हुई है और बोल भी नहीं रही है। चल, तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी है, जल्दी से कर लो। बाय बुआ। देखो, आज तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन है, मन लगाकर पढ़ना। मेरी बहुत उम्मीदें जुड़ी हैं तुमसे। जी बुआ, मैं मन लगा के पढ़ूंगी। बाय बाय। वैसे बुआ जी, मुझे आपसे एक शिकायत है। मुझसे? क्या? आपने आज मुझे ब्रेकफास्ट नहीं दिया ना। मेरे पेट में कितनी जोर से चूहे कूद रहे थे। कोई बात नहीं, मैं कैंटीन से खा लूंगी। बाय।
चलो बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो, नाओ। तुम दोनों भी बाहर गाना गाते रहना जब तक मैं बाहर ना हूं। बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए अंदर की, समझ आ रहा है तुम्हें? अरे ओ चुम्मा मेरी जाने मन, बाहर निकल, आज जुम्मा है, आज का वादा है। लो मैं आ गया, तू भी जल्दी आ। तो आजा, तो आजा 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 आजा, हे चुम्मा चुम्मा दे दे। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है रेशा। अबे तुझे समझ नहीं आया? प्रिवेसी चाहिए। चल बाहर चल, अभी अभी जा, निकल वरना बहुत पीटूंगी तुझे। बाहर निकल वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मेरी नकल उतारेगी तू? मेरी नकल? तो रुक, बताती हूँ मैं तुझे, आज छोड़ूंगी नहीं। तो रुक, मैं बताती हूँ तुझे। रुक तू अभी। मैं तुमको एफआईआर की कॉपी भेज देती हूँ, ठीक है? 4-5 दिन लगेंगे। हाय मैम। अरे तुम यहाँ? हाँ, वो बस रेगुलर चेकअप के लिए आई थी। सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, बस घर ही जा रही हूँ। ओके, घर जा रही हो? चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। हाँ हाँ चलो। कितने साल की थी जब तुम्हारे पेरेंट्स गुजर गए? जी 4 साल। और तब से तुम मिसेस अवस्थी के साथ में रहती हो? जी। तुम्हारी कोई बहन है या कभी थी? नहीं, लेकिन अगर होती तो अच्छा होता। कभी कभार बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ। कैसे चल रहा है तुम्हारा कॉलेज? ये ठीक चल रहा है। If you don't mind, मैं आपको एक सवाल पूछूं? तुम्हारे केस को छोड़कर तुम मुझे कोई भी सवाल पूछ सकती हो। एक्चुअली मैंने कहीं पढ़ा था कि आपने किसी जर्नलिस्ट को चैलेंज किया था कि आप कोई भी केस अगर 1 महीने में सॉल्व नहीं करेंगी तो आप इस्तीफा दे देंगी, राइट? काफी खबर रखती हो तुम मेरी। नॉट बैड। हाँ, मैंने कहा था 12 साल हो गए मुझे फोर्स में, और आज तक कोई भी ऐसा केस नहीं है जो मैंने 30 दिन के अंदर सॉल्व ना किया हो। मेरे केस को कितने दिन हो गए?
मरेगा, सब मरेंगे। जल्दी आ, चल। अरे कहाँ भागे जा रही हो दोनों? चल चल भाग। फियर फाइल्स में आगे देखिए मध्य प्रदेश के वीराने बीहड़ की एक कहानी, जिसकी शुरुआत 20 साल पहले हुई थी। बात उस समय की है जब बीहड़ के नाम से लोगों की रूह कांप उठती थी। उन्हीं दिनों बीहड़ के 3 डकैतों की चर्चा होने लगी। ये 3 डकैत बाकियों से अलग थे, क्योंकि ये सिर्फ सोना लूटते और उसके बाद लोगों को मार डालते थे। उनकी इस बेरहमी की चर्चा चारों ओर होने लगी, जिसकी वजह से उनकी दहशत हर जगह फैल गई। फिर अचानक एक दिन वो पुलिस की गिरफ्त में आ गए और उनको फांसी की सजा हुई। उनके मरने के बाद बीहड़ फिर से शांत हो गया। मगर आज 20 साल बाद बीहड़ में एक बार फिर काले घोड़ों पे सवार उन 3 डकैतों को देखा गया और मौत का तांडव एक बार फिर से शुरू हो गया। क्यों लौट आई थी ये दहशत बीहड़ में, जानने के लिए देखते रहिए फियर फाइल्स, डर की सच्ची तस्वीरें। मैंने 3 भूतों को देखा जो कि घोड़े पे सवार थे और वो बाबूजी का नाम ले रहे थे। फिर वहां पे 2 पुलिस वाले आए और भूत और घोड़े पे ऐसी उल्टी सीधी बातें करेगी ना तो लोग तुझे पागल समझेंगे। और हाँ, तेरे ससुराल वालों को अगर पता चल गया तो ये शादी टूट जाएगी। ठीक है, भूत प्रेत की बातें करना बंद कर, मैं खाना लगाती हूँ तेरे। लेकिन माँ मेरी बात तो सुनो, मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। एक बार आप ना निधि से पूछ लो, निधि भी थी मेरे साथ। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना है। देख बेटा, 3 दिन के बाद तेरी शादी है और तब तक है ना ऐसी कोई बात नहीं होगी। चल तो आराम कर, मैं खाना लगाती हूँ। पगली। कामना। जी बाबूजी। बेटा, शोभा कह रही थी कि तुमने कुछ देखा और डर गई। बाबूजी, मैं और निधि वापस आ रहे थे, हमें बस नहीं मिली तो हम उस खेत से आ रहे थे तो पीछे से मुझे आवाज सुनाई थी। वो लोग बाबूजी आपका नाम ले रहे थे, कह रहे थे तो यशवंत की बेटी मरेगी, वो भी मरेगा, सब मरेंगे। नहीं बेटा, घबराने की बात नहीं है, ऐसा कुछ थोड़ी होने वाला। नहीं बाबूजी, आप समझ नहीं रहे हो, वो लोग जिंदा इंसान नहीं थे, मैं सच कह रही हूँ। उनके हाथ में तलवारें थी और उनकी आंखें। कैसे समझाऊं आपको बाबूजी? तुम सोचो, आराम करो, घबराने की बात नहीं है। कामना जो कह रही थी वो असंभव था, पर वो बार बार झूठ क्यों बोल रही थी? शायद सच ये है कि मेरा मन उसकी बातों को मानना नहीं चाहता था। उन 3 डकैतों का वापस आना और उसको बार बार दिखाई देना 20 साल पहले का पुराना एक राज था जो मैं दोहराना नहीं चाहता था। पर उस रात कुछ ऐसा हुआ जो मेरे अतीत की सच्चाई को सामने लाकर खड़ा कर दिया।
अरे ये तो फिर अच्छी बात है ना। वैसे भी तो अकेले रहकर क्या करेगी, और तुझे पता है घर में कितना सारा काम बाकी है, और मैंने तो अभी तक मेहंदी भी नहीं लगाई। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तू आएगी ना तभी अच्छा लगेगा। आना तू, प्लीज आना। हेलो हेलो। हाँ, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। अरे क्या बाबूजी, मैंने वो 3 घोड़ों वालों को फिर से देखा, यहीं पे थे वो। अरे नहीं बेटा, कोई नहीं है। क्यों डर रही है? नहीं माँ, वो लोग यहीं थे। अब मेरा विश्वास करो, वो यहीं पे थे, मैंने देखा है बाबूजी। अच्छा अच्छा, आप जाइए, तैयार हो जाइए, मैं देखती हूँ इसे। क्या हुआ? देख, अच्छा देख देख, कौन है यहाँ पे? कोई है? नहीं ना? क्यों डरती है खाम खाम? शांत हो जा बच्चा। हाँ, लगा ले इसे। घोड़े की आवाज। माँ, घोड़े की आवाज। मैं इसी घोड़े की आवाज के बारे में बात कर रही थी उससे। उस दिन खेत में इसी घोड़े की आवाज सुनाई दे रही थी। माँ, हमें ऐसे जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए। एक मिनट रुक, मुझे सोचने दे। मैं क्या करूँ? ये क्या? चल इसे ढक, चल। यशवंत की बेटी है ना? तुम भी मरेगी और यशवंत भी मरेगा। हमने कुछ नहीं किया। बदला 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 बदला। क्या हो गया? बाबूजी, हम कमरे में अंदर गहने देख रहे थे, तभी वो डाकुए आए और वो हमें मारने की कोशिश कर रहे थे। तभी गिरधर चाचा आए और उन्होंने हमें बचा लिया, वरना वो प्रेत आत्माएं तो हमारी जान ले लेती। फियर फाइल्स में आगे देखिए अजय और जूही की कहानी। अजय और जूही दोनों एक मॉल में काम करते हैं। आज अजय जूही से कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसे क्या पता था कि किस्मत करवट बदलने वाली है और उनकी जिंदगी में एक भयानक मोड़ आने वाला है। अरे जूही, हाँ तूने सुना? क्या हुआ? अरे वो जो लड़का था ना, गोरा सा लंबा सा, 2nd फ्लोर की रिटेल शॉप वाला। कौन? वो जोशी? हाँ हाँ वही। कल रात को ना वो घर ही नहीं पहुंचा। क्या बात कर रही है? हाँ मतलब अटेंडेंस बुक में उसका एंट्री टाइम तो है, पर उसका एग्जिट टाइम नहीं है। तुम्हें पता है कल ना पुलिस भी आई थी। पुलिस क्यों? पूछताछ करने। और मैंने सुना है कि 4 महीने में तीसरा ऐसा हादसा है। सीजन के चलते ना मैनेजमेंट ने इन सारे हादसों को दबा दिया है। अगर ये बात फैल गई ना तो लोग डर के मारे मॉल में आएंगे ही नहीं। खैर वो सब जो भी हो, मैं तो यहाँ से जॉब छोड़ रही हूँ कसम से। कल सैलरी मिलती ना, मैं तो यहाँ से रिजाइन कर रही हूँ।
क्या खुशबू फुसू चल रहा है यहाँ? हमें भी बताओ। अरे वो सेकंड फ्लोर की रिटेल शॉप वाला लड़का है ना, वो जोशी जोशी। रीना, तुम जाओ अंदर, मैं इन्हें बताती हूँ। सुनो, वो जो पार्टी वेयर का सेक्शन है ना, उसे रेडी करो। ओके बाय। कौन जोशी? कहीं तुमने इरादा तो नहीं बदल दिया? देखो मिस्टर, मुझसे इतनी जल्दी छुटकारा नहीं मिलने वाला तुम्हें, समझे? अच्छा सुनो, हाँ कल हमारी सैलरी मिलने वाली है, उसके बाद हम दोनों जॉब छोड़ देंगे। रीना भी जॉब छोड़ रही है। जॉब छोड़ देंगे? हाँ। क्यों? क्योंकि वो इसलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। खड़ूस कहीं का। सुनो, ये खड़ूस था तुम्हारे क्यों का जवाब। ठीक है, डन। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? मेरे लिए? बताओ ना क्या है। तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट है। हाथ छोड़ो, पीछे सीसीटीवी कैमरा है, खड़ूस देख लेगा। हाँ, रात को गिफ्ट। जूही। सर। जूही, कब तक सेल्स गर्ल बनी रहोगी? तुम टीम लीडर क्यों नहीं बन जाती? हाँ, पर वो डिसीजन तुम्हारे हाथ में नहीं है। टीम लीडर बनाना तो मेरे हाथ में है। एक काम करो ना जूही, आज से एक हफ्ते के लिए तुम ओवरटाइम कर लो। तुम्हें अच्छा खासा ओवरटाइम भी मिल जाएगा और मैं तुम्हें बहुत ही आराम से टीम लीडर बनने की ट्रेनिंग भी दे दूंगा। क्या हुआ जूही? अरे होना क्या है, मेरी सोने की चेन मिसिंग है। हाँ सर, तो आपकी चेन जूही के पास कैसे होगी? क्योंकि कल रात को मैंने उसे स्टोर की चाबी दी थी और उस चाबी के साथ मेरे कैबिन की भी चाबी थी और कैबिन के ड्रॉअर में सोने की चेन थी जो अब नहीं है। सर एक मिनट, आप इस तरह जूही पे इल्जाम लगा रहे हो, ये ठीक नहीं है। ये तो सरासर ज्यादती है सर। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका मतलब तुम और ये दोनों मिले हुए हो। क्या? सर आप क्या बोले जा रहे हो? वाह जूही वाह, क्या प्लान है। एक तो चेन चोरी करो और फिर उसे ऐसी जगह पर छुपाओ कि वो छुपी रहे और तुम्हारी नजर के सामने भी रहे। जूही क्या कर रही हो? चलो। अजय, मैंने को इनके कपड़े चेंज हुए हैं, जो मैंने सुबह पहने थे वो ये कपड़े नहीं है। जूही क्या फर्क पड़ता है, चलो जल्दी चलो। नहीं अजय, बट क्या हुआ? अजय अजय अजय, मैंने क्यों नहीं मूव किया? मैंने क्यों नहीं मूव किया? पागल हो गई हो तुम? चुप चुप, आवाज बंद। चलो चलो चलो। देखो वहां एग्जिट। ये
कैसे पॉसिबल है? अजय, कैसे पॉसिबल है? वॉचमैन, गार्ड सर रुकिए, हमारी बात सुनिए। सर बात तो सुनिए। गार्ड सर, वॉचमैन, चलो 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 पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।